कि अगर आपकी बॉडी फ्यूल अप नहीं है तो आप जिम नहीं आपको जाना चाहिए। इससे पहले आपको बिफोर एक्सरसाइज हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच स्नैक्स आप ले सकते हैं। ऐसे लोग कीटो डाइट करके जो है वो जिम जा रहे हैं, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट गलत है। उसमें ये कि हम जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा 50% कार्ब्स होते हैं, देन प्रोटीन देन फैट। लेकिन कीटो में ऑपोजिट हो जाता है, हम फैट कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम एंड कार्ब्स उससे भी ज़्यादा कम। अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि राइस नहीं लेने चाहिए, तो राइस में कार्ब्स का कंटेंट तो ज़्यादा है बट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, फैट में नहीं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। होपफुली उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, मौलाना रूमी की एक कोट आपके साथ शेयर करूँगी। वो फरमाते हैं कि कल मैं होशियार था इसलिए मैं दुनिया तब्दील करना चाहता था, आज मैं दाना हूँ इसलिए मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ। अब ये छोटी सी बात है लेकिन इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, आप उसको महसूस कीजिए कि हम अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती और हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली पैदा नहीं करते। तो जिस दिन हम अपने आप में एक तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेंगे, उसकी एफर्ट करेंगे, आप देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो खुद ब खुद खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज जो टॉपिक हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि जिम फ्रीक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा वज़न अपना मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी एक क्रेज़ आई थिंक इंसान में बहुत हद तक कुछ लोगों में बढ़ जाता है और जिन लोगों में बढ़ जाता है वो फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं अपना वज़न घटाने के लिए, अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए। ऐसे में हम जल्दबाज होकर बहुत सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, आज उन्हीं को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर महविश शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश। ख़ासकर मैं उन लोगों का जिक्र कर रही हूँ जो कि बहुत क्रेज़ी हो जाते हैं। आई डोंट नो क्रेज़ी कहना अब ठीक है या नहीं, लेकिन वो इस जुनून में आके वर्जिश जो लोग करते हैं वो खाली पेट या एम्प्टी स्टमक ही जिम चले जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि एम्प्टी स्टमक आप जिम चले जाएं तो आपका फैट इट्स रियलिटी के वो लॉस हो जाता है, जल्दी लॉस होता है, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर आपकी बॉडी फ्यूल अप नहीं है तो आप जिम नहीं आपको जाना चाहिए। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स नहीं है, आफ्टर जिम आप रिकवरी आपकी स्लो हो जाती है, तो इसलिए एम्प्टी स्टमक जिम नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ लोग हम अक्सर देखते हैं कि बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस अक्सर देखते हैं जब हम लोग, तो हम भी बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई सुबह 3 बजे उठना पड़े या 4 बजे उठना पड़े या 5 बजे उठना पड़े, हम तो उठ के सबसे पहला काम जो करते हैं वो दैट इज़ एक्सरसाइज। सो ये नहीं उन्होंने बताया कि भाई कि वो एक्सरसाइज से पहले कुछ ले रहे होते हैं या एनर्जी के लिए ऐसी क्या चीज़ ले रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि सुबह उठ के अगर आपने कोई पहला काम करना है सो वो दैट शुड बी वर्जिश। तो एक्सरसाइज से पहले आपको बिफोर एक्सरसाइज हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच स्नैक्स आप ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं। तो एम्प्टी स्टमक आपको एक्सरसाइज नहीं करते। और जितने भी ये लोग मेंटेन हैं ये सबसे पहले बिफोर एक्सरसाइज 30 और 40 मिनट्स बिफोर अपना जो स्नैक्स है वो लेते हैं। अच्छा, स्नैक्स में क्या कुछ हो सकता है? स्नैक्स में आप फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं और जूसेस ले सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि जिम कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, उनको तो स्मूदीज़ या फ्रूट स्मूदीज़ यूजली के बहुत सारा शुगर कंटेंट उसमें होता है, तो वो लिया जा सकता है? जो प्रोटीन रिच स्मूदीज हैं हेल्दी, जो आप रेसिपी भी हमें बताइएगा कि क्या लिया जा सकता है, कौन कौन से फ्रूट्स और किस तरह से ले सकते हैं कि एनर्जी आए, लेस शुगर उसमें हो। ठीक है, आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं विदाउट शुगर। अच्छा, शुगर आपने ऐड नहीं करनी। हम लोग अपने फ्रेश जूसेस में शुगर ऐड कर लेते हैं, वाइट शुगर से अवॉइड करने। प्योर फ्रेश फ्रूट आप लें, वो आपको कभी भी शुगर की तरफ आपने नहीं बस जाना, वो आपका वेट गेन नहीं करते, जस्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो कार्ब्स, बेसिकली हमने कार्ब्स लेने होते हैं जो आपके जस्ट, इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। तो हम उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान्स बना के देते हैं। और जो जिम जो जाते हैं, जो पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके डाइट प्लान्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कीटो डाइट का, कि ऐसे लोग कीटो डाइट करके जो है वो जिम जा रहे हैं,
तो ये भी एक कॉन्सेप्ट गलत है। तो कीटो डाइट भी नहीं करनी चाहिए। कीटो नहीं करनी चाहिए, नहीं क्या करनी उसके चाहिए। नुकसान? उसमें ये कि हम जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा 50% कार्ब्स होते हैं, देन प्रोटीन, देन फैट। लेकिन कीटो में ऑपोजिट हो जाता है, हम फैट कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम एंड कार्ब्स उससे भी ज़्यादा कम। जो कार्ब्स है वो बेसिकली हमारा एनर्जी सोर्स है। ठीक है। तो कार्ब्स हम ले सकते हैं बट गुड कार्ब्स, वो भी इसमें भी हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, वर्जिश करने से पहले एक तो आपने बताया कि फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और कितना टाइम पहले लेना है बिफोर वर्जिश एक्सरसाइज? आपने 30 टू 40 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर बिफोर एक्सरसाइज आपने कुछ ले लेना स्नैक्स में। और स्नैक्स में क्या लेना है, बेस्ट है एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फुल एग बॉइल्ड जो होता है वो ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, उसके बाद फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट भी आप ले सकते हैं। ये वो चीज़ें जो यूजुअली लोग पोस्ट वर्कआउट यूज़ कर रहे होते हैं ना? पोस्ट वर्कआउट में आपको ज़्यादातर शेक्स की तरफ जाना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपकी मसल रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मसल रिकवरी नहीं होती तो आपको वीकनेस और वो जो मसल आपको लिथार्जी टाइप जो फील आ रहा होता है वो आ रहा होता है। तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट पे आपको शेक्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कार्ब्स का जिक्र किया, तो गुड कार्ब्स हमें किस किस फूड से मिलते हैं और हमें कैसे कंज्यूम करने हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो ये जो शुगर एक्सट्रैक्ट है ये हमने अपनी डाइट से नहीं रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। जो हमें नेचुरली मिल रहा है, फ्रूट से जो कार्ब्स मिल रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए गुड है। ठीक है, उसमें आप अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि राइस नहीं लेने चाहिए। तो राइस में कार्ब्स का कंटेंट तो ज़्यादा है बट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, फैट में नहीं। तो वो ओबेसिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा होता। तो हम ले सकते हैं बट पोर्शन साइज को कंट्रोल करके ले सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा मैमिश, मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाली कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं? मसल स्ट्रेंथ करने के लिए जो जिम गोइंग पर्सन्स हैं उनके जो मसल्स हैं वो टेढ़ा पोड़े होते हैं, तो उनकी रिकवरी में प्रोटीन रिच डाइट मस्ट है। प्रोटीन रिच में आप अगर डाइट से लेना चाह रहे हैं, जो होममेड डाइट्स हैं उसमें आपका एग आ जाएगा, फ़िश आ जाएगी, मटन आ जाएगा, बीफ आ जाएगा, चिकन आ जाएगा। और अगर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है आपका मसल स्ट्रेंथ के लिए। तो इससे आपको बहुत अच्छी मसल स्ट्रेंथ मिल जाती है। हम नॉर्मल भी पर्सनस को जो वे प्रोटीन है वो दे रहे होते हैं जिम में, क्योंकि वो आपके स्टेमिना को भी इंक्रीज़ करती है, आपकी स्ट्रेंथ को भी, और आपका वेट गेन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है। ठीक है, हम उन लोगों का जिक्र करते हैं और उनके साथ ज़रा एक ज़बरदस्त ही मील प्लान भी शेयर करते हैं। ख़ासकर वो ख़वातीन जो घर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती हैं, प्रॉपर जिम को टाइम नहीं दे सकती, तो घर में आप लोग किस तरीके से अपना वज़न भी घटा सकते हो, आपको कमज़ोरी भी ना हो, मसल वीक भी ना हो। तो हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लंच, स्नैक और जो डिनर की मील्स हैं वो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा आपके साथ शेयर करें। तो आगाज़ करते हैं हम उन ख़वातीन का जो प्रॉपर जिम को टाइम नहीं दे सकती हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह से है ना कि लोग जिम करना नहीं चाहते हैं, या टाइम नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ख़ासकर ख़वातीन हमारे यहाँ की, उनके पास इतना यूजली टाइम नहीं होता कि वो जिम को प्रॉपर घंटा दे सकें। तो ऐसे में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि घर में अगर हम फॉलो करें हमारा वज़न घटा सकती हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं? आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट से। ठीक है, आपने सबसे पहले बिफोर ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना है। बिफोर ब्रेकफास्ट में आपने वार्म वाटर से स्टार्ट कर लें। ठीक है, वार्म वाटर नहीं ले सकते तो कहवा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद किस चीज़ का कहवा लिया जा सकता है? कहवा स्लिम विस्टा के नेम से भी एक आता है, अगर आप उसकी तरफ जाएं तो वो बेस्ट है। वो इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स का भी रिड्यूस कर रहा है एंड आफ्टर डिलीवरी भी वो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। टोटली हर्बल है, स्लिम विस्टा के नेम से आते हैं। ठीक, आप वो ले लें। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है 30 मिनट्स के बाद। उसमें आप फ्रेश फ्रूट, कोई सा भी सीजनल फ्रेश फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, जिसकी कैलोरीज आपको पता हो कि थोड़ी कम है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। वो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप जाएंगे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइड कर देंगे।